पंजाब में किसान बनेंगे बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती। देखिए, किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो कि संयुक्त किसान मोर्चे का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। चड़ूनी किसानों और मजदूरों को चुनाव लड़ाएंगे, यह कहा चड़ूनी ने। ना मैं और ना ही संयुक्त मोर्चा इस चुनाव में शामिल होगा, लेकिन हम चुनाव लड़ाएंगे। ये क्या है? मैं मुकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुकेश जी, बड़ी देर से आप आए, थोड़ा पहले आते तो थोड़ा और अच्छे से चर्चा होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कांग्रेस के किसान आंदोलन का खत्म होना, गुरनाम सिंह चड़ूनी का पॉलिटिक्स में आना, क्या एक मुसीबत हो सकता है पंजाब में? या क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया तो जो 5 राज्यों के चुनाव है वहां आपके हाथ से कोई मुद्दा एक बहुत बड़ा, जिसको लग रहा था आप बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, छिन गया आपके हाथ से? दिनेश जी, एक तो आपकी यूनिट लेट हुई, मैं तो 6 बजे से इंतजार कर रहा था। गौरव सर, दूसरी बात यह है, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। गौरव जी, सॉरी, भारतीय लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और चंदूनी जी ने यदि किसान और मजदूर चुनाव लड़ते हैं इस देश में, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन, हमको, हमारा कोई राजनीतिक विवशता नहीं। हम तो आज भी कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति और मजबूती के साथ किसानों के पीछे खड़ी है। नरेंद्र मोदी सरकार का अहंकार किसानों ने तोड़ा है। आजादी के बाद पहला संयमित और शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है। यह सवाल सरकार से पूछना, मैं सरकार से सवाल जानना चाहता हूं कि ये तीले काले कृषि कानून 1 साल से ज्यादा समय क्यों लग गया इनको वापस लेने में? नहीं, आज अगर वापस हो गए तो क्या कांग्रेस को इसमें अपना नुकसान दिखता है क्या? मुझे शहजाद के पास जाना है, लेकिन क्या कांग्रेस को लगता है कि उसका एक पॉलिटिकल नुकसान हुआ इन कानूनों की राजी खुशी वापसी से? गौरव भाई, हमें कांग्रेस पार्टी की संयुक्त किसान मोर्चा की और किसानों की मांगों का समर्थन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चुनाव में हम जा रहे हैं, चुनाव आ रहा है। हमारा चुनाव एक अलग विषय है। देश का किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और अन्नदाता पर कोई हमला कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। शहजाद, आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्यों आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं। मैं 1 मिनट में आप कंप्लीट कीजिए मुकेश जी, कंप्लीट कीजिए। 1 सेकंड मुझे, 1 सेकंड। मैं एक चुनौती भरे शब्दों में कहना चाहता हूं, सारा देश मेरी बात को सुन रहा है। 5 राज्यों में बीजेपी की सफाई होने जा रही है। इस देश का किसान मजदूर, किसानी क्यों, महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा क्यों? जवाब दीजिए शहजाद। इस देश शहजाद जवाब दीजिए, बनाकर रख दी मोदी शहजाद जवाब दीजिए। ओके सर, समय का मैं जवाब दे लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से कि 5 राज्यों में सफाई होने जा रही है और किसान आंदोलन को मत जोड़िए। शहजाद, मैं जवाब देता हूं। देखिए, अभी पुष्पेंद्र जी और कृष्णबीर जी ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े किए थे कि पंजाब का काला कानून कब वापस होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कब राजस्थान में कर्ज माफी की जाएगी, कब मुआवजा दिया जाएगा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्या की। मुझे लगता है आज पुष्पेंद्र जी पर सवाल नहीं उठते, आज सवाल उठते हैं कांग्रेस पार्टी से। ये देखिए, एक स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का कि एमएसपी से जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है। मैं चुनौती देता हूं पहले मुकेश शर्मा जी, क्योंकि महंगाई की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। आज वो बोले मुझे कि क्या मनमोहन सिंह के इस बयान से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है कि इन्फ्लेशन एमएसपी की वजह से बढ़ता है? क्या इसी सोच की वजह से आपने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कभी लागू नहीं की? क्या इसी सोच की वजह से आपने कभी भी सही दाम एमएसपी का नहीं दिया? मुकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। 74,000 करोड़ करते थे 5 वर्ष में, हमने उसको बढ़ाकर 8 लाख करोड़ किया। पहले ये बताइए, ये 2014 का बयान। जवाब दीजिए मुकेश जी। ये मनमोहन सिंह का मुकेश जी जवाब दीजिए, शहजाद आपसे पूछ रहे हैं। मैं शहजाद पूनावाला जी से सवाल उल्टा पलट के कर रहा हूं। 70 सालों के अंदर कोई ऐसी नजीर बताइए जब इस देश का किसान 1 साल के लिए सड़क पर बैठा हो, 1 साल से ज्यादा, और सरकार अपने अहंकार में हुई हो। है कोई नजीर इस देश में अंदर किसी राज्य में? कोई नजीर नहीं है। और मैं गौरव जी कहना चाहता हूं, शहजाद भाई को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर मनमोहन सिंह का स्टेटमैंट बता रहा है, उस पर जवाब दीजिए। मनमोहन सिंह का सवाल का जवाब सवाल होगा तो डिबेट तो राज्यों में सफाई होने जा रही है। सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है? मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट उन्होंने बताया एमएसपी को लेकर, उस पर क्या कहना आपका? सवाल का जवाब सवाल क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये गुमराह करेंगे तो सवाल का जवाब सवाल क्यों नहीं हो सकता है? मैं इनसे जानना चाहता हूं,
स्वामीनाथन आयोग चलिए की सर, मैं रिपोर्ट, इसीलिए बोल रहा था इन्होंने क्योंकि समय घोषणा कम होता है ना टीवी में, जवाब देते अगर तो शायद कुछ और यहाँ पर चीजें सामने आती है हमारे व्यूअर्स के। बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, आप समय खत्म हो चुका है। जाते जाते आप लोगों को एक हम यहाँ पर खबर बताते जाएं। 1 साल से ज्यादा वक्त से कई टोल प्लाजा बंद पड़े हैं। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद टोल टैक्स बढ़ गया है। महीने का पास और टोल टैक्स दोनों में अब बढ़ोतरी होगी। टोल टैक्स 10 रुपए और पास में 275 रुपए का इजाफा होगा, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से कई सारे टोल टैक्स बंद रहे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।